ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। 29/4/2021 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है कैसे? बाबा का उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में भी कोई कर ना सके। दूसरी कमाई भी साथ नहीं चलती। आज बाबा ने गीत में कहा, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, तो बच्चे भी सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। मन मना भाव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। बाबा कहते, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, चैतन्य रूप में भी पहने। बाबा कहते हैं, चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते, मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थीं।
शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरे के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज़ सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गईं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थीं। कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होगा। कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, सूबी रस आदि पीती थी। यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके। बाबा ने कहा माली वहाँ फल कैसे काट कर देंगे, वहाँ तो फल आदि होंगे नहीं। सूक्ष्म वतन की बात कही बाबा ने। यह साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में होगा। बैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगे। जैसे जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं, सो भी अभी कलयुग में। बाबा कहते यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे। बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो कि हम पतित थे, तब कोई काम के नहीं थे। फिर हम गोरा बनेंगे, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहाँ की भेंट में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुजर यानी ग्वाले हैं। कृष्ण के वंशावली है। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे ना। यह गुजर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने को हिंदू कहला देते। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो। आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ।
फिर रावण राज्य होता है। विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके, रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाबा कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र रहती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है। बाबा ने कहा आत्माएं तो सब पवित्र होती हैं, पर हर एक का पार्ट अलग अलग है। सबका पार्ट एक जैसा हो न सके। सबसे ऊंच शिव बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पार्ट उनका है, पहले शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सूक्ष्म बतन रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं, पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की, पहले मुक्ति में जाना पड़े। बाबा कहते पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के आगे, शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है।
बाबा कहते हैं सतयुग में यह पार्ट नहीं होगा, वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पार्ट। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी देवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती है, यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए, बस बात एक ही है, बाप को याद करो जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया बिघड़ डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। बाबा बोले स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है, ऊंचे से ऊंचे वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं, तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। बाबा कहते हैं अच्छा, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो और संसार की बातें याद आ जाएंगी। इसलिए बाबा को निरंतर याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है नंबर 1, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों का पावन बनना है। बाबा ने कहा यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। नंबर 2, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है, मास्टर नॉलेजफुल वन, अनजाने पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। फिर बाबा ने कहा स्पष्टीकरण में, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपना नहीं रहता।
बाबा ने कहा है, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का ज्ञान अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वह कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा है, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वह कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। ओम शांति।